द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, उसमें एक बॉर्डर लेबनान की भी है, जिसकी तरफ से जो हिजबुल्लाह जो ग्रुप है उसका निरंतर वहाँ पर एक हमला चल रहा है, जहाँ इजराइल हमले करता है, इजराइल के ऊपर वो हमले कर रहा है, जिससे कि गाज़ा के लोग कहते हैं कि गाज़ा पे पूरी तरह से इजराइल फोकस करने में कामयाब नहीं होता है, क्योंकि उसको दूसरी बॉर्डर भी अपनी देखनी पड़ती है। लेकिन न्यूज़ 18 ने रिपोर्ट किया है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल से गाज़ा का बदला लिया है। लोगों का कहना है सोशल मीडिया पर कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हमला जो है हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है, और ये तक लोग कह रहे हैं ट्विटर सोशल मीडिया के ऊपर कि चारों तरफ से हमलावर हुआ है हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह की इस हमले से कहीं ना कहीं इजराइल को कुछ कुछ सोचने को मजबूर भी किया गया है। इजराइल खैर बर्बरता जिस तरह की बरत रहा है, जिस तरह के हमले कर रहा है बेकसूर बच्चों के ऊपर हमास की आड़ में, वो तो आपके सामने ही है। और इतने बड़े वॉर क्राइम्स के ऊपर अगर सब खामोश हैं तो फिर बहुत सारे सवाल जो हैं शायद वो पूछने की अब ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सारे जवाब आपके सामने हैं कि इंसानियत के साथ कौन खड़ा है और कौन इंसानियत के खिलाफ खड़ा हुआ है। लेकिन जो न्यूज़ 18 ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि हमास के बाद हिजबुल्लाह का अटैक, एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ लिखा ज़रूर है, इजराइल लेबनान बॉर्डर पर गोलीबारी, ये लिखा है इन्होंने कि हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट, और आगे ये भी लिखते हैं कि उत्तरी इजराइल में बढ़ गया तनाव। जो नॉर्थ इजराइल है वहाँ पर हिजबुल्लाह और लेबनान की तरफ से हुए हमले से तनाव बढ़ा हुआ है, और इस सब के बाद जो है हालात जो है वो बहुत ज़्यादा भयावह होते जा रहे हैं, बहुत संजीदा होते जा रहे हैं और रिस्की होते जा रहे हैं हालात, और आम नागरिक इन पूरे हमलों के अंदर पिसता ही जा रहा है। ट्विटर हैंडल है सेंट लेट्स, इन्होंने एक वीडियो डाला है, लिखा है कि अल-कसाम के जो फाइटर्स हैं वो रॉकेट जो दाग रहे हैं ऑक्यूपाइड एलात है जॉर्डन की बॉर्डर के करीब, उसके ऊपर उसका नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो आप सोच सकते हैं कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, देखिए इस वीडियो में। लोगों का ये भी कहना है कि हिजबुल्लाह ने इस बार जो पहले उसके बहुत ज़्यादा उसकी तरफ से हमले हुआ करते थे और बहुत कुछ जो असला बारूद था वो वेस्ट हुआ करता था, वो इस बार कम कर दिया है, लेकिन बहुत एक्यूरेसी के साथ उसके हमले हैं, जिससे कि इजराइल को कहीं ना कहीं कुछ बड़े नुकसान भी हो रहे हैं, और इजराइल के कुल के लिए जो भारी पड़ रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह का कहीं ना कहीं पीछे से साफ तौर पर लोग कहते हैं ईरान का सपोर्ट है, रशिया का सपोर्ट भी लोगों का कहना है, क्योंकि ISIS के खिलाफ रशिया ने हिजबुल्लाह को साथ में लेके और अत्याधुनिक हथियार दे के ही वो लड़ाई लड़ी थी, और अब वही हथियार लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इजराइल के खिलाफ भी काम आ रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि हिजबुल्लाह के पास जो मिसाइल्स हैं उसकी रेंज बहुत लंबी है, और उससे वो US को भी चैलेंज दे चुके हैं कि अगर वो इसमें बीच में बोले तो फिर परिणाम कुछ और हो जाएंगे, तो वो सोच समझ के इस पूरी लड़ाई में आए। हिजबुल्लाह की तरफ से PTV ब्रेकिंग ने ये भी कोट करके लिखा है कि हिजबुल्लाह का कहना है कि एक कम से कम ज़ायनिस्ट जो रजीम है का फौजी है उसको मारा है उन्होंने, इजरायली फौजी को, और एक को जख्मी किया है जब हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री टैंक्स के ऊपर निशाना लगा के हमले किए हैं। ये एक पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हिजबुल्लाह फ़िलिस्तीन और गाज़ा की लड़ाई में इतना उठकर सामने आया है, और कहीं ना कुछ ग्लोबल मीडिया उसको जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है, तो ये भी मुझे शुबा होता है कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है। लेकिन हमारी भी कोशिश है कि हम भी पॉजिटिविटी लेकर आएँ और अच्छे गुमान रखें। तो हिजबुल्लाह ने जो बॉर्डर है लेबनान के साथ, उसके ऊपर कुछ पोस्टर्स भी होर्डिंग्स भी लगा के जा के काम किया है, जो स्प्रिंटर ने जिसका फ़ोटो डाला है और लिखा है कि हिजबुल्लाह ने अपने झंडे लगाए हैं, स्लोगन्स और बैनर्स लिखे हैं, ये इंस्क्रिप्शन उसके ऊपर लिखा हुआ है, वी विल क्रॉस द रोड, वी स्वेयर दैट वी विल कम, वी विल प्रे इन जेरूसलम। इसका हिंदी अनुवाद ये है कि हम सड़क को पार करेंगे, हम कसम खाते हैं कि हम आएंगे और हम इबादत करेंगे जेरूसलम में। तो ये अपने आप में एक चैलेंज सा है। ये सामने आप पोस्टर होर्डिंग देख सकते हैं, हिजबुल्लाह के झंडे देख सकते हैं लाल रंग के, और ये सारी की सारी चीज़ें बॉर्डर के करीब हो रही हैं, इजराइल की और लेबनान की, जैसा लोग बता रहे हैं। ईरान ऑब्जर्वर ने यह भी लिखा है कि हिजबुल्लाह का कहना है कि उन्होंने एक मरकावा टैंक जो है इजराइल का, वो अवीवीम इजरायली मिलिट्री बेस के ऊपर ATGM से हमला किया है, और उसमें कैजुअल्टीज़ हुई हैं उसके क्रू में। एक जो मैंने आपको पहले सुनाया कि एक मारा गया इजरायली फ़ौजी और एक ज़ख्मी हुआ है। तो
तो ये युद्ध के परिणाम हो रहे हैं, दुष्परिणाम हो रहे हैं, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और दुनिया खामोश बैठी है, क्योंकि इसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं बेकसूर जो हैं वो एक दूसरे की आड़ के अंदर मारे जा रहे हैं। और जिस तरह से फ़िलिस्तीन पे बर्बरता दिखाई है इजराइल ने, जिस तरह से फ़िलिस्तीन के आम इलाके पे इजराइल ने हमला किया है, उससे गहरी साजिश की बू तो आती ही है। और सबकी खामोशी पर सवाल भी होता है कि आखिर क्या कर रहा है पूरी दुनिया, क्या कर रही है पूरी दुनिया। और गोदी मीडिया का बाप जो ग्लोबल मीडिया में बैठा हुआ है, मैं आपको उसकी एक झलक दिखाना चाहता हूँ। झलक देखिए आप कि एक आयशा करके यूज़र ने डाला है, एक रोमानियन जर्नलिस्ट हैं इजराइल में, जो ये दिखा रही हैं कि वो कवर किए होंगे हमास के रॉकेट से बचने के लिए नीचे लेटी हुई, लेकिन पीछे साइकिल चलाते हुए लोग, आराम से टहलते हुए लोग जा रहे हैं, साइकिल चलाते हुए लोग जा रहे हैं। तो कैसी नाटक नौटंकी करके आपको क्या दिखाया जा रहा है, उसका अंदाज़ा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। ग्लोबल मीडिया के परसेप्शन मैनेजमेंट का अंदाज़ा आपको इससे लग जाएगा, कितना वहाँ खतरा था और कितना दिखाया जा रहा था। देखिए इस वीडियो। Și se pare că s-au oprit. Cu siguranță este și infanteria izraeliană care interceptează toate aceste bombe. O să mai rămânem așa puțin. तो दोस्तों ये हालात है, यह है परसेप्शन बनाना, यह है हेडलाइन मैनेजमेंट जो आपके सामने है। लेकिन इसी बीच में एक और अपडेट यह है कि स्प्रिंटर जो यूज़र ने डाला है कि लीबिया ने, ये बताया गया सोशल मीडिया पे कि लीबिया ने ये तय किया है, ये निर्णय लिया है कि वो कुछ देश जो इजराइल के समर्थन में खड़े हैं, उन देशों के राजदूत यानी एम्बेसडर्स को वापस भेजने वाले हैं और उनको एक्सपेल करने वाले हैं। और ये फैसला ले लिया है कि वो एक्सपेल कर रहा है ब्रिटेन के एम्बेसडर को, यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर को, फ्रांस के एम्बेसडर को और इटली के एम्बेसडर्स को, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट की जो पोजीशन है मिडल ईस्ट के अंदर पूरी सिचुएशन पे, वो इजराइल के पक्ष में है। तो अब ये बड़े निर्णय हैं, जो बड़े निर्णय आपके सामने दिख रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके पास, उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने साथियों तक भी हमारे कंटेंट को पहुँचाइए ताकि लोग जागरूक हो सकें और जागरूकता के साथ कुछ ऐसे आगे भी आवाज़ उठा सकें जिनसे कि ये मैसेज आगे तक जा सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।